भागलपुर के सिटी एसपी अमित रंजन के नेतृत्व में पुलिस ने ईद के मद्देनजर फ्लैग मार्च शहर के विभिन्न इलाकों में निकाला। पुलिस जवानों ने शहर में फ्लैग मार्च कर अपने तेवर दर्शा दिए और इस दौरान लोगों से अपील की गई कि शांतिपूर्ण तरीके से ईद मनाएं और त्यौहार के दौरान अफवाहों पर ध्यान न दें। और ईद को लेकर पुलिस ने भागलपुर पुलिस लाइन से निकालकर तिलका मांझी होते हुए आदमपुर सराय होकर विश्वविद्यालय थाना होते हुए साहेबगंज नरगा चौक चंपानगर बिसाड़ी स्थान से होकर मेदिनी नगर पहुंचे। वहीं नाथनगर के अति संवेदनशील और इलाके में सिटी एसपी और डीएसपी और एसएसबी के एक कंपनी और जिला बल के पैदल और फ्लैग मार्च निकालकर और लोगों से पर्व को लेकर पूजा समिति व शांति समिति के सदस्यों से मुलाकात कर और कई बिंदुओं पर चर्चा किए। और उसके बाद नाथनगर चौक होते हुए कबीरपुर, हाबीपुर, अलीगंज, बबरगंज, मिर्जान होते हुए ईसा चक और ब्रह्मपुरा होकर पुलिस लाइन वापस पहुंचे। ये ईद के उपलक्ष्य में हम लोग फ्लैग मार्च निकाल रहे हैं और पीस कमेटी के जो मेंबर्स हैं उनसे मुलाकात की और सब कल के बारे में जो परसों ईद का त्यौहार है उसमें हम लोग तत्पर रहेंगे और सब जो भी इनपुट की तरफ से मिला है उसको हमने सुना और उसके हिसाब से हम लोग फोर्स डिप्लॉयमेंट जो भी उस दिन रहेगा वो रहेगा और फ्लैग मार्च करके हम लोग एक संदेश देना चाहते हैं कि शांति और अच्छे। भागलपुर के आनंद राम ढंढनिया सरस्वती विद्या मंदिर का 30वां स्थापना दिवस सह वार्षिक उत्सव का आयोजन भव्यता से किया गया। कार्यक्रम का शुभ आरंभ मुख्य अतिथि विद्या भारती उत्तर पूर्व और क्षेत्र बिहार के क्षेत्रीय संगठन मंत्री ख्याली राम, भारतीय शिक्षा समिति बिहार के प्रदेश सचिव प्रदीप कुमार और विद्यालय प्रबंधन और कार्य समिति के सचिव डॉक्टर सलेश्वर और प्रसाद अध्यक्ष और अतुल कुमार और ढंढनिया प्रांत और प्रचारक उमेश रंजन, बाल मुकुंद और गुप्त सनहोला और के प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी अजनेश्वर पांडे एवं आरआरएसएस बिहार के क्षेत्र के क्षेत्रीय और बौद्धिक प्रमुख और प्रो डॉक्टर राणा प्रताप और सिंह और प्रचारक आशीष कुमार और विभाग प्रमुख विनोद कुमार, प्रधानाचार्य अनंत कुमार सिन्हा एवं विद्यालय के भूमि दाता ढंढनिया परिवार के द्वारा संयुक्त रूप से भारत माता पूजन एवं दीप प्रज्वलित कर किया गया। वहीं तथा और प्रसाद और विद्यालय में लगे आनंद राम ढंढनिया के प्रतिमा पर माल्यार्पण करते हुए और श्रद्धा और सुमन और अर्पित किया गया। वहीं इस अवसर पर विद्यालय के 30 वर्षों के और स्वर्णिम और सफल और विकास और क्रम की चर्चा करते हुए अध्यक्ष अतुल ढंढनिया ने अपने अनुभव साझा किए और क्षेत्र संगठन मंत्री ख्याली राम ने दाता सदस्यों के परिवार को सम्मानित किया। और वहीं विद्यालय के 30वें स्थापना दिवस पर वार्षिक उत्सव का समारोह में बड़ी संख्या में अभिभावक और आमंत्रित अतिथिगण और पूर्व छात्र और भैया बहन और उपस्थित रहे। प्रदेश सचिव प्रदीप कुमार कुशवाहा ने कहा कि विद्या भारती और शिक्षा के साथ साथ संस्कार देती है और स्वयं प्रेरणा से ही और राष्ट्रीय प्रेम और वैभव तक और पहुंच सकता है। और विद्यार्थी और इसे यहाँ पे कहा कि लक्ष्य और निर्धारण का निष्ठापूर्वक और कार्य करने से सफलता अशाश्वत प्राप्त होती है और वहीं पे हम चाहे तो भारत को सोने का शेर बना और सकते हैं। और इस अवसर पर विभिन्न स्तरों पर उत्कर्ष और प्रदर्शन करने वाले और छात्रों को पुरस्कृत किया गया। वहीं वार्षिक उत्सव के में और छात्रों ने भव्य एवं मनमोहक और सांस्कृतिक कार्यक्रम और प्रस्तुति किए और विद्यालय को और विशेष रूप से सजाया गया था। और बच्चों के संस्कृति और कार्यक्रमों के शानदार प्रदर्शन ने सबका मन मोह लिया। और ओरी और चिड़िया नहीं और सी गुड़िया और आंगना में फिर आना रे समूह और भाव नृत्य ने भाई और बहनों खूब तालियां और बटोरिया और संगठन मंत्री और ख्याली राम एवं प्रधानाचार्य अनंत कुमार सिन्हा एवं विद्यालय के स्थापना दिवस पर और शुभकामनाएं देते हुए विद्यालय के दाता परिवार का आभार प्रकट किया जो समाज के लिए प्रेरक है। आप लोगों को धन्यवाद हम देना चाहेंगे कि आप लोगों ने मौका दिया। ढंढनिया परिवार के एक समाज के सामने उदाहरण के रूप में एक विशाल विद्यालय के रूप में एक उदाहरण प्रस्तुत किया गया और विद्यालय परिवार के लोग योजनाबद्ध
प्रत्येक वर्ष 20 अप्रैल को विद्यालय का स्थापना दिवस है। उस दिन अपने विद्यालय के भैया बहनों के माध्यम से विद्यालय के विभिन्न प्रकार की गतिविधियां समाज में पहुंचाने का कार्य करते हैं। जैसे विद्या भारती में हम लोग विद्यालय को सामाजिक चेतना का केंद्र मानते हैं। इस समाज विद्यालय में और विद्यालय की सारी अच्छाइयाँ गतिविधियाँ समाज में जाए। वो एक वार्षिकोत्सव साल में जो करते हैं स्थापना दिवस जो हम लोग सिसवाई मना रहे हैं, उसका उस स्थापना दिवस के पीछे यह भी उद्देश्य है कि विद्यालय की सारी गतिविधियाँ, विद्यालय में क्या क्या भैया बहनों के अंदर प्रतिभाएं हैं, और सभी प्रतिभाएं समाज में जाकर उमड़ घुमड़ कर समाज को शुद्ध करें, सुगंधित करें। इस दृष्टि से यह कार्यक्रम आज आहूत है। इस कार्यक्रम के शुभ अवसर पर विभिन्न प्रकार के हमारे भैया बहन कार्यक्रम दे रहे हैं और दाता परिवार को याद कर रहे हैं। दाता परिवार ढंडनिया जी को भी मूर्ति पर जो हम लोग पुष्प का वर्षा किए हैं, पुष्पार्चन किए हैं, अर्चन किए हैं, भारत माता के पुष्पार्चन किए हैं। और भैया बहनों में विभिन्न प्रकार की कलाओं का प्रफुटन हो, भैया बहनों के सर्वांगीण विकास की जो कल्पना विद्या भारती की है वह पूर्ण हो, उसकी सार्थकता पूर्ण हो। इसलिए बालक के सर्वांगीण विकास के भी दृष्टि से वार्षिकोत्सव स्थापना दिवस के दिन हम लोग करते हैं। विभिन्न प्रकार की कार्यक्रम के माध्यम से अच्छाइयाँ समाज में पहुँचाते हैं। और विद्या भारती में ऐसी मान्यता है कि हमारे जो 5 क्या करते हैं, 5 स्टेक होल्डर का भी आज प्रदर्शन होता है। इसलिए ये 30वां स्थापना दिवस पर मैं भी बहुत आनंदित हूँ। आप लोगों को बधाई दे रहा हूँ इस 30वां स्थापना दिवस पर विद्यालय परिवार को और विशेषकर प्रधानाचार्य जी को, श्री अनंत कुमार सिन्हा जी को, कि बीच में कोरोना काल में थोड़ा सा हम लोग स्थिर पड़ गए थे, लेकिन एक बार नई जोश स्फूर्ति के साथ और बहुत उमड़ घुमड़ कर बादल सा छा जाए, इस पंक्ति को चरितार्थ करते हुए उन्होंने बहुत योजना बनाकर सुव्यवस्थित ये कार्यक्रम आज करा रहे हैं। स्थापना दिवस पर उस परिवार को, उस दानदाता परिवार को, उस ढांडानिया एंड पूरे फैमिली को हम साधुवाद करते हैं। विद्या भारती की ओर से विद्यालय परिवार को साधुवाद करते हैं। इस तरह की जो है पुष्पों को, सुगंध को समाज में पहुंचाने का काम स्थापना दिवस के रूप में कर रहे हैं। आप लोग धन्यवाद। प्रदीप कुमार कुशवाहा, दक्षिण बिहार विद्या भारती प्रदेश सचिव का दायित्व है। जिला पशुपालन कार्यालय पहुंचे और यहां पर जिला पशुपालन पदाधिकारी का घंटों घेराव किया और उनसे मांग की है कि सभी मुर्गी फार्म की जांच कराकर और उसका रिपोर्ट देखे जाने के बाद मुर्गा फार्म खोलने का निर्देश दिया जाए। और क्योंकि गर्मी को लेकर ऐसे भी मुर्गे मर रहे हैं और प्रशासनिक रोक लगने के बाद मुर्गा व्यवसाय से जुड़े हुए लोगों भूख से मरने को बेबस हो चुके हैं। और इन लोगों का कहना है कि जांच रिपोर्ट आने के बाद जिन जिन मुर्गा फार्म में रिपोर्ट सही आती है तो ऐसे व्यवसायियों को दुकान खोलने की अनुमति दी जाए। और वहीं इस मामले पर जिला पशुपालन पदाधिकारी कुछ भी बोलने से बचते नजर आए। और वहीं उन्होंने कहा सिर्फ इतना ही नहीं, कहा कि सरकार के द्वारा जारी गाइडलाइन का ही पालन किया जा रहा है। वही बर्ड फ्लू और के कारण मुर्गा और के व्यवसाय पर रोक लगा दिए जाने को लेकर इसे और पैसे से जुड़े व्यवसायी काफ़ी आक्रोशित है। और वहीं जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने कहा बर्ड फ्लू को लेकर हम लोगों ने कई जगह पर सैंपल जांच के लिए पटना भेज दिया है और वहीं कहीं से किसी तरह की नेगेटिव शिकायत नहीं आई है। और उम्मीद है पटना के लेबोरेटरी से भी पॉजिटिव खबर आएगी और अब मुर्गा व्यवसायी भी 1 सप्ताह के बाद अपना व्यवसाय शुरू कर पाएंगे। तो उसके बाद सैंपल भेजा गया, उसमें पुष्टि हुई। फिर जो पूरा प्रिकॉशन लेना होता है, सारे पक्षियों की कलिंग जो उनको मारना होता है, फिर गाड़ना होता है, वो सब सारी प्रक्रिया हो गई है। और पूरे ज़िले में इसके अलावा कहीं से भी कोई घटना रिपोर्टेड नहीं है कि किसी पक्षी की या पोल्ट्री बर्ड की किसी की भी कहीं पर कोई मृत्यु प्रतिवेदित हो। और इस घटना को हुए भी अब 15-20 दिन हो गया है। सारा सैनिटाइज वगैरह जो है, जो पशुपालन पदाधिकारी है उनकी पूरी टीम कर रही है।
कल से परसों तक में ये सर्टिफिकेट भी दे देंगे सैनिटाइज करके। और अगर कोई मामला और अगले 2-3 दिनों में नहीं पाया जाता है तो फिर बिक्री जो है पोल्ट्री की वो भी शुरू होगी। लेकिन अगले कुछ दिनों तक हम लोग सैंपल इकट्ठा करके वो हम लोग पटना में भेजेंगे और अगले 10-15 दिनों में हमको लग रहा है कि पूरी तरीके से परिस्थिति जो है सामान्य हो जाएगी। इस सप्ताह के बाद बिक्री भी जो है हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि कहीं कोई केस रिपोर्टेड नहीं है। पोल्ट्री उत्पाद की बिक्री भी जो है इस हफ्ते के बाद शुरू हो जाएगी, ऐसा हम लोग उम्मीद कर रहे हैं। बिकरपुर हटिया चौक क्या पे नाम है आपका? फिरोज आलम। क्या बंद किया है? हम लोग कटर हैं, हाँ। मुर्गा लेते हैं करते हैं। हाँ। तो हम लोग कहाँ से करेंगे? हम लोग जब रोड पे आगे पर्व का समय है, बरारी से उठा है बीमारी, तो ये सब फार्म बोलता फार्म पे आया है का जांच लोग सब हम लोग तक तैयार है, बिना जांच करे कैसे बंद कर दिया? हम लोग के अगर मैं फार्मर के इसमें आता जांच लेता तो निकलता तो हम लोग तसल्ली ले लेते हैं, रिपोर्ट लेके आता जांच करता। नहीं, कोई न्याय नहीं हुआ। अब क्या करेंगे आप? हम लोग बोल रहे हैं कि हम लोग का पर्व का खोलने के लिए अभी कितना दुकानदार सब बीत के लिए मुर्गा रखे हुआ है। गर्मी में ये टेम्परेचर में मुर्गा रुकता है, मरता है। आदमी भी जब मर रहा है तो मुर्गा कितना है सर बताए? एकदम गर्मी है, हानि हो रहा है। बिल्कुल हानि। हम लोग का बाल बच्चा ईद का समय देखिए अब कहाँ से जा रहा है, बंद है, 3-4 दिन से दुकान बंद है। भागलपुर के सदर अस्पताल में जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने अस्पताल के सभी विभाग के वार्डों का औचक निरीक्षण किया। इस औचक निरीक्षण में दवाइयों, एम्बुलेंस, जांच के लिए व्यवस्था और ऑक्सीजन से लेकर सभी मूलभूत सुविधाओं की बारीकी से जांच की, साथ ही सभी विभागों के उपस्थिति और पंजी एवं कई कागजातों को भी बारीकी से देखा। और वहीं जिलाधिकारी ने कहा कि अभी शहर का तापमान काफ़ी ज़्यादा है और असामान्य परिस्थिति बन रही है, और उसी कड़ी में हम लोगों ने सदर अस्पताल का औचक निरीक्षण किया, साथ ही सभी विभागों के वार्ड में जाकर उसकी समुचित व्यवस्था को देखा और काफ़ी और हद तक व्यवस्था शुद्ध और जहां कर्मियों दिखी और उन्हें जल्द पूरा करने का निर्देश भी जारी कर दिया गया है। और उन्होंने कहा कि गर्मी को देखते हुए एम्बुलेंस और सभी विभागों के वार्ड में ऐसी और की समुचित व्यवस्था करने की पहल चल रही है और मरीजों को समय पर समुचित चिकित्सक सुविधाओं और मिले और इसके लिए भी निर्देश दिया गया है। और उन्होंने बताया, भागलपुर वासियों को जानकारी देते हुए कहा कि जब भागलपुर के सदर अस्पताल में MCH बनकर तैयार हो गया है और सारे सामान लग चुके हैं, अंतिम रूप से देखकर जल्दी शुरू है और किया जाएगा। और जहां पर एक ही और छत के नीचे दवाइयां और जांच, ऑक्सीजन और एवं रोगियों का इलाज होगा। साथ ही उन्होंने कहा विक्टोरिया भवन को भी बन जाने से मरीजों को काफ़ी फायदा हुआ है और वही दीदी को रसोई और भी व्यवस्था की और तारीफ करते दिखे। वो मरीजों को उपलब्ध कराए, उसी दिशा में विभाग भी लगातार प्रयासरत है और हम लोगों का भी विजिट होता रहता है। अभी जो एक आप देख रहे हैं असामान्य परिस्थिति बन रही है, जो टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा है और हीट वेव और लू जैसी परिस्थिति बन रही है, तो उसी कड़ी में हम लोगों ने सभी अस्पतालों को निर्देश दिया है कि जो वार्ड है जहां हीट बर्न से संबंधित अगर मरीज़ आए, वैसे अभी वैसी कोई स्थिति इस ज़िले में नहीं है, अभी बिल्कुल सामान्य है, लोग प्रिकॉशन ले रहे हैं। लेकिन अगर परिस्थिति बिगड़ती है तो मरीज़ अगर आते हैं तो उनका समुचित इलाज हो, तो ये भी आज देखने का उद्देश्य है। एम्बुलेंस में AC की व्यवस्था रहे, वार्ड में AC की व्यवस्था रहे, डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ सब लोग समय से तुरंत जो है उनको चिकित्सकीय सुविधा उपलब्ध करा सके मरीजों को। तो ये सब सारी व्यवस्थाएं हम लोग सुनिश्चित करा रहे हैं। और आप देख रहे हैं कि ये नया MCH जो विंग है जहां हम लोग खड़े हैं, ये बन करके तैयार हो गया है। इसमें इक्विपमेंट्स भी आ गए हैं, अंतिम जो काम है वो चल रहा है। 1 सप्ताह में पूरा ये मैटरनिटी और चाइल्ड का जो पूरा विंग है वो इसमें शिफ्ट कर जाएगा। अल्ट्रासाउंड मशीन वगैरह सारी जो है सुविधाएं एक साथ एक छत के नीचे आ जाएंगी। और एक जो मॉडल अस्पताल है वो भी हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि अगले 6 माह में बन करके तैयार हो जाएगा। जो विक्टोरिया भवन बोलते हैं, जो लगभग 100 साल से 150 साल लगभग पुराना भवन है, वो भी हम लोगों ने कोविड के सेकेंड वेव के समय जिला परिषद की राशि से वो हम लोगों ने कराया था, लगभग 60-70 लाख रुपया उसमें खर्च हुआ था। तो उसके बन जाने से काफ़ी सुविधा हो रही है। आप लोग भी देख रहे हैं कि इमरजेंसी में जो मरीज़ हैं काफ़ी संतोष व्यक्त कर रहे हैं। दीदी की रसोई भी अच्छा चल रहा है। तो ये सारी व्यवस्थाएं जो है वो हम लोग इंश्योर करा रहे हैं और जहाँ जो कमी है उसमें हम लोग सुधार भी लाएंगे। थैंक यू। प्रचंड गर्मी दिखा रही है अपना रौद्र रूप, पारा हुआ 43 के पार। पछुआ हवा से अभी नहीं मिलेगी लोगों को राहत। भागलपुर में पूरे सूबे में तपती गर्मी से लोगों का हाल
बेहाल हो रहा है। और एक तरफ जहां जिलाधिकारी के आदेशानुसार कई जिलों में तपती गर्मी को देखते हुए स्कूल बंद करने का आदेश जारी कर दिया है, वहीं कई जिलों में स्कूलों के समय में परिवर्तन कर दिया गया है। वहीं दोपहर की और चिलचिलाती धूप में और सड़कें और सड़क पर और विराम हो गई है। मौसम विभाग की माने तो अभी तापमान में 2 से 3 दिनों तक गिरावट नहीं होने की कोई संभावना नहीं देखी जा रही है। और साथ ही और हवा और पछुआ हवा का भी प्रभाव हो रहेगा और बढ़ते तापमान के बीच और उमस भी बनी रहेगी। और आने वाले दिनों में अधिकतम तापमान का असर बक्सर, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, रोहतास, भगवा, औरंगाबाद, परवल सहित दक्षिण और पश्चिम जिलों के आसपास के इलाकों में विशेष तौर पर देखने को मिलेगी। और वहीं मौसम विज्ञान केंद्र पटना के मुताबिक गंगे, पश्चिम बंगाल और उसके आसपास एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र बना है और इसके प्रभाव से अगले 48 घंटे तक राज्य में तेज पछुआ हवाएं भी चलती रहेगी। नाथनगर प्रखंड कार्यालय परिसर स्थित ट्रैसन भवन में भागलपुर सांसद के पत्रांक के आलोक में एलमीको द्वारा सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार एडिप योजना के अंतर्गत दिव्यांगजनों को निःशुल्क सहायक उपकरण वितरण को लेकर शिविर लगाया गया। शिविर में नाथनगर प्रखंड के सभी पंचायतों के सैकड़ों दिव्यांग लोग पहुंचकर अपना आवेदन जमा किया, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराया। और वहीं शिविर में और नाथनगर के बीडीओ अंतिमा कुमारी, असिस्टेंट डायरेक्टर विकास कुमार और जिले से आए डायरेक्टर मौजूद थे। वहीं शिविर में आए दिव्यांग लोगों की रजिस्ट्रेशन के साथ उसकी जांच भी की गई। और असिस्टेंट डायरेक्टर ने बताया कि और दिव्यांग शिविर में सैकड़ों लोगों ने आवेदन जमा किया है और जिसको जांच कर उसे सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार की एडिप योजना के अंतर्गत दिव्यांगजनों को निःशुल्क सहायक उपकरण और तथा चलती और मोटराइज्ड ट्राइसाइकिल और व्हील चेयर और श्रवण यंत्र और वैशाखी छड़ी और कृत्रिम अंग एवं राष्ट्रीय वयोश्री योजना अंतर्गत बीपीएल श्रेणी में आने वाले वरिष्ठ नागरिकों को वृद्धा और व्यवस्था से संबंधित दिव्यांगता निःशुल्क वितरण जल्द किया जाएगा। भारत सरकार की उसके अंतर्गत यहाँ पे आयोजित किया गया है, जिसमें दिव्यांग लोगों को निःशुल्क उपकरण प्रदान करने के लिए किया गया है। इसमें जैसे आप देख रहे हैं कि लिंगों की टीम भी है, डॉक्टर्स की टीम भी है यहाँ पे और सभी पंचायत स्तरीय भी पदाधिकारी यहाँ पे आए हुए हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाभ दे सके। यहाँ पे इसको आयोजित किया। इसी प्रकार अन्य 14 प्रखंडों में भी इसको आयोजित किया जा रहा है। आज नाथनगर और सबौर में इसे आयोजित किया गया है और आज यहाँ पे इनका चयन होगा लोगों का और जो लोग एलिजिबल पाए जाएंगे उन्हें बाद में जो है उपकरण वितरण कर दिया जाएगा। आपका सर परिचय? मैं सहायक निदेशक सामाजिक सुरक्षा एवं दिव्यांगजन अधिकारी को शामिल। भागलपुर नगर निगम के नगर आयुक्त योगेश सागर और नाथनगर में ईद पर्व को लेकर सीटीएस मैदान ईदगाह का निरीक्षण करते हुए कहा कि ईद पर्व को लेकर साफ सफाई की पूरी ध्यान रखा जा रहा है, जिसको लेकर सीटीएस में मैदान में और ईद पर्व के दिन काफ़ी संख्या में लोग वहां पे नमाज अदा कर ले आते हैं और जिसको लेकर और नगर निगम कर्मी को निर्देश दिया गया है कि और ईदगाह मैदान की बेहतर तरीके से साफ सफाई करने का निर्देश दिया गया था और कि किसी तरह के समय और समस्या और उत्पन्न ना हो। और नगर आयुक्त ने वेडिंग जोन का किया निरीक्षण। नगर आयुक्त और ईदगाह मैदान की निरीक्षण के बाद सीटीएस रोड स्थित वेडिंग जोन का जायजा लिए और इस दौरान उन्होंने वेडिंग जोन की स्थिति को देखकर कहा कि 118 दुकान आवंटित किया गया था और जिसमें और मात्र 10 दुकान खोल रहे हैं और कई दुकानदार दुकान में शटर भी लगाया है और जिसको लेकर एक सी टीम को गठित किया गया है। जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी।
हाँ, आप सभी लोगों को पता है कि आगामी जो हम लोग का ईद का त्यौहार है वो निकट ही है, हम लोग आने वाला है उसकी तिथि। और इसके लिए हम लोग जो है स्पेशल सफाई करवा रहे हैं जहाँ जहाँ पर ईद का पर्व जो है, जहाँ पर बड़ी संख्या में लोग आते हैं, जैसे CTS मैदान है, यहाँ पर काफ़ी संख्या में भीड़ रहेगी और नमाज अदा की जाएगी। तो सुबह सुबह से ही हम लोगों की टीम लगी हुई है, पीछे भी काम भी कर रही है। जो इलाका है इनका, वार्ड पार्षद भी हैं यहाँ पर, उनके द्वारा भी बताया गया कि कहीं कहीं पर गंदगी पाई गई है, तो संबंधित शाखा प्रभारी को, जोनल को और वार्ड प्रभारी को भी निर्देश दिया गया है कि डेली प्रातःकाल में उसमें झाड़ू होगी, सफाई होगी, कूड़ा कचरा कहीं सड़क पर नहीं दिखना चाहिए। उसको निश्चित समय में रात्रि पाली में भी उठाया जाएगा और जो दोनों पाली में सफाई की व्यवस्था है उसको जो है सुदृढ़ में मजबूत किया जाएगा। सर, वेंडिंग जोन में सब दुकानदार दुकान नहीं लगाते हैं सर। हाँ, वेंडिंग जोन का एक कंप्लेन हम लोगों के पास आया है कि जो पूर्व में वेंडिंग जोन में दुकानें आवंटित की गई थी, उसके अलावा भी लोगों ने लगा ली है और कुछ अपना वहाँ पर शटरिंग का और पाइप लगाने का जो कार्य किया गया है उसकी अनुमति उनको नहीं थी, क्योंकि वेंडिंग जोन है कि मॉर्निंग में आ जाएं और इवनिंग में अपना जो है सामान उठा के बेच के वो जा सकते हैं। वो खुली दुकानें हैं, ओपन है। तो हम लोगों ने एक जांच टीम गठित की है, वो जांच टीम अपना प्रतिवेदन देगी और उसके आधार पर हम लोग जो लोग उसमें बिना अनुमति के दुकान लगाएं उन लोगों पे कार्रवाई होगी और जो कुछ दुकानें अभी आवंटित नहीं भी हो पाई हैं उनको आवंटन जो है हम लोग विधि सम्मत जो है नियमानुसार कार्रवाई करते हुए उसमें करवाएंगे। इस पर क्या काम है? इस पे अभी हम लोग देखते हुए आ रहे हैं, मधुसूदन जो मिष्ठान भंडार से हमारा अभी इधर ही हम लोग टर्न अप किए हैं, इधर टर्न करते हुए CTS और CTS से होते हुए इस इलाके में। तो यहाँ पर क्या है कि रोड कटिंग का काम चल रहा है। बुडको को निर्देशित किया गया है कि जो भी रोड कटिंग हुई उसके बाद रिस्टोरेशन टाइम पे करा ले। रिस्टोरेशन के बाद जो भी सफाई वगैरह है वो सफाई को शाखा प्रभारी को भी निर्देशित किया है कि सफाई जो है टाइमली हो जाएगी। और CTS जो ईद वाला है, चूँकि यहीं मैदान भी है, तो उसके लिए जो है विशेष तैयारी करते हुए हम लोगों ने लेबर भी दिए हैं, तो वो सारा काम जो है पर्व से पहले करा लिया जाएगा।